तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। न्यू एनसीईआरटी आ गई है, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है। तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। संयम विहारा 9th एंड 10th का चैनल आपके साथ है, जहां पे मैं 9th एंड 10th का कंप्लीट मैथ्स हर तरीके से तुम्हें कवर करवाने वाला हूं। कम से कम एक साल में 3 से 4 बार आपको पूरा के पूरा मैथ्स कवर करवा दूंगा, डिफरेंट तरीके से, फुल कोर्स के तरीके से, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से, रैपिड रिवीजन से। इस तरीके से हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे। लेकिन सबसे पहला फोकस है कि कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूं मैं, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए जब भी तुम मैथ्स के क्वेश्चंस करो, नए मैथ्स से, गणित मंजरी के, तो कोई भी दिक्कत ना आए। एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो अपने नाम के साथ, और लिख सकते हो एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर अगर आप ऐसा कमेंट करते हो, क्योंकि अगर आप ये बार बार बोलोगे खुद से तो आपके अंदर एक जज्बा आएगा, आपके अंदर एक हिम्मत आएगी कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ। तो आपको क्या करना है? एक एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बनाना है, और एक ओरिजिन पॉइंट होता है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे होते हैं। एक्स एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस होता है हमारा वाई एक्सिस। हमें ये बनाना है। फिर कहते हैं मार्क द पॉइंट फ्रॉम -7 टू 13,0 ऑन एक्स एक्सिस। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रखा है। इसके लिए आपको क्या करना होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है एक्स एक्सिस की, वर्टिकल बनानी होती है वाई एक्सिस की। नेमिंग कैसे होती है? ये होता है आपका एक्स, और यहां पे आप बोलते हो एक्स डैश, क्योंकि जो ओरिजिन से उधर के पॉइंट्स है वो पॉजिटिव होते हैं, इधर के पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं। जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं उसको आप एक्स डैश से डिनोट करते हो। ऊपर जो होता है दैट इज वाई, और नीचे होता है आपका वाई डैश। ठीक है, तो इस ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। दिस इज ओ, दैट इज माई ओरिजिन। ये मेरा क्या है? ओरिजिन है। ठीक है जी, ये मेरा क्या है? ओ पॉइंट है, दैट इज माई ओरिजिन। एक्स पॉजिटिव इधर, एक्स नेगेटिव इधर, वाई पॉजिटिव ऊपर, वाई नेगेटिव इधर। समझ आई मेरी बात? हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस। चलो अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है। तो कहते हैं कि मार्क करो -7,0 से 13,0 ऑन एक्स एक्सिस। -7,0 से 13,0। ठीक है, जो एक्स एक्सिस देखो, अब आपको क्वेश्चन ना कहता ना एक्स एक्सिस, तब भी आप समझते कैसे? ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें जो पहले लिखा जाता है ये एक्स पॉइंट होता है, और ये जो लिखा जाता है ये वाई का पॉइंट होता है। इसे हम एब्सिसा बोलते हैं, इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वाई का जीरो तो यहीं पे है, और एक्स का -7 इधर होगा। हम सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो ये हुआ -7,0। ठीक है, फिर कहता है 13,0, तो 13x का उधर होगा, और 0 है तो y एक्सिस पे तो नहीं होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 एंड 13। लो जी, ये हो गया हमारा 13,0। y एक्सिस के लिए देखो क्या कहते हैं? y एक्सिस के पॉइंट्स आपको कहां से कहां लिखने हैं? 0 -15 से 0 12 तक। ठीक है, तो 0 -15 से 0 12 तक। देखिए क्या होगा? 0 पहला पॉइंट 0 मतलब एक्स एक्सिस 0। अब मतलब जो पॉइंट जो भी होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। 0 -15, तो -15 नीचे आएगा। लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 13 -14 एंड -15। ये आ गया मेरा -15,0। ये नीचे आपको दिख नहीं रहा शायद, देखो ध्यान से। और 0,12 तो ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये आपको बनाना है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, इसमें ना लिखता, ऐसे ही बनाना है। और उसने ये भी बोला, स्केल भी बता रखा है। देखो कहते हैं कि स्केल होना चाहिए 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर। स्केल होना चाहिए 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर। और जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ही आपके बॉक्सेस बने होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर ही आएगा। ठीक है जी, तो हमने ये ग्राफ उसका बना दिया जैसे जैसे उसने बोला। अब कहते हैं यूजिंग फिगर 1.5। अरे इसका 1.5 का यूज करके आपको क्या करना है? नीचे वाली चीजों का आंसर करना है। फिलहाल आपको ये यूज करना है, वो उसने वैसे बनवा के रख लिया, क्या पता आगे काम आ जाए, देख लेंगे क्या क्या चीजें क्वेश्चन ने बोली है। देखो पहली चीज कहते हैं कि प्लेस रियान, पहला सवाल है, ये पहला सवाल है। कहते हैं प्लेस रियान्स
रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल रखनी है विद 3 ऑफ इट्स फीट, उसके 3 फीट बताए, एक्चुअली में 4 होते हैं, 3 उसने बताए, एट द पॉइंट 8,9। 8,9 का मतलब होता है कि x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 9 ढूंढे। x की वैल्यू 8 का है, ये ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन है आपका, x की वैल्यू 8 ये रही, तो y की वैल्यू 9 देखो क्या है, 9 ये रही, तो ये यहां से आएगा 8 से भागो 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 और 9 से यहां भागो, ये जहां पे मिल गए, दिस इज माई 8,9। 11,9 कहां पे होगा, 11 x एक्सिस पे और 9 y एक्सिस पे, तो 11 से भागते गए, ये रहा y का 9, तो ये 11,9 आ गया। ठीक है, आगे क्या कहता है आपको, 11,7, तो 11 ये रहा और 7 देखो कहां है, ये रहा 7, तो 7 ये रहा, ये आ गया हमारे पास पॉइंट। तो 3 लेग्स हमें मिल गई है, ये एक लेग मिली हमें, दैट इज 8,9, ये क्या है 11,9 और ये क्या है 11,7। ठीक है बच्चा, अब क्या कहता है देखो, ये हमने ड्रॉ कर दी। अब क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वेयर विल द 4th फुट ऑफ टेबल बी, कहता है चौथा फुट कहां पर होगा। अब सोचो यार, एक यहां एक यहां एक यहां, तो ऐसे रेक्टेंगल बन रहा होगा, ये जो पॉइंट होगा ज्वाइनिंग का पॉइंट होगा, दिस इज द 4th फुट, हाँ के ना, ये है हमारा 4th फुट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एड्रेस क्या है, एड्रेस बताने के लिए पहले एक्स का देखोगे, एक्स से तो 8 दूरी है भैया, 8 है, वाई से कितनी है 7 है, तो 8,7 इज द 4th पॉइंट। तो उसने पूछा वेयर विल बी द 4th पॉइंट ऑफ टेबल बी, तो आप कहोगे 8,7 पे ये पॉइंट होगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये सही है टेबल के लिए। तुम सोचो तुम्हें सही लग रहा है, यहां पे ये सब्जेक्टिव आंसर है, इसी तरीके की केस बेस्ड लर्निंग आपको वो सिखाना चाहते हैं। अरे आपको क्या लगता है, क्या ये सही है प्लेस, देखो मुझे सही लगता है यार, क्यों, मुझे लगता है कि ये देखो, ये वार्डरोब है, ये 1.1 एक्सरसाइज वाली कहानी है, ये वार्डरोब है, ये बेड है, ये हमारे इसका कमरे का गेट है ना, हमने पढ़ा था R1 से D1, और ये बाथरूम का गेट है, तो सही है ना यार, और कोई जगह ही नहीं बनती, ये यहां पे बनाओगे तो ये गेट अड़ जाएगा, यहां बनाओगे तो ये गेट अड़ जाएगा, यही खाली जगह बनती है, तो दिस इज अ करेक्ट प्लेस। तो हम लिखते हैं दिस इज करेक्ट पोजिशन, करेक्ट प्लेस फॉर टेबल। रीजनिंग भी दे दो, बिकॉज रीजनिंग क्या है, एक पॉइंट तो यही है कि यार ये किसी चीज से अड़ नहीं रहा, इट इज नॉट कमिंग इन प्लेस ऑफ एनीथिंग, तो ये किसी चीज पे तंग नहीं कर रहा, किसी चीज पे अड़ नहीं रहा है, इट इज नॉट कमिंग इन प्लेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या मैं कहूं कि इट इज नॉट डिस्टर्बिंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, ये कोई रास्ता भी तंग नहीं कर रहा, ठीक है, और इसकी हाइट एंड लेंथ भी बढ़िया है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज वेल प्लेस्ड, एट करेक्ट पोजीशन, पोजीशन अच्छी है इसकी, की कॉर्नर में है, आराम से बंदा वहां पे बैठ के पढ़ सकता है, ब्रैकेट में लिख दो कॉर्नर में है। ये सब्जेक्टिव आंसर है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि सही पोजीशन नहीं है तो भी आप लिख सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपकी जजमेंट सही होनी चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरा कहता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ टेबल कितनी है, एंड द लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ ऑफ टेबल कितनी है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप हाइट ऑफ टेबल भी बता सकते हो, देखते हैं जी। तो उसने कहा विड्थ कितनी, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई और लेंथ का मतलब होता है लंबाई, तो दिस इज द लेंथ, ये है आपकी लेंथ और ये है आपकी विड्थ, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ आई। तो लेंथ क्या है इसमें और विड्थ क्या है इसमें। अब उसने बोला विड्थ, विड्थ लिख देते हैं, देखो विड्थ देखो, ये चौड़ाई कितनी है कैसे पता चलेगा, ये y एक्सिस की है तो y एक्सिस की पॉइंट्स का डिफरेंस देखोगे, 9 - 7, तो आप कहोगे 9 - 7 विच इज 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट। लेंथ कितनी है, तो लेंथ आप बोलोगे x एक्सिस का डिफरेंस, क्योंकि ऐसे x एक्सिस है, तो 11 और 8, तो आप बोलोगे 11 - 8 3 यूनिट्स। हाइट कितनी है, हाइट मतलब जमीन से कितनी ऊंची है, ये तो नहीं बता सकते आप, क्योंकि 2 डायमेंशन से दे रखी है, आपको ये बता रखा है कि y एक्सिस पे कितना है, एक्सिस पे कितना है, तीसरा एक्सिस ही नहीं है, तो आप कहोगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीजनिंग क्या लिखोगे, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी हैव 2D फिगर, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है 2 डायमेंशनल फिगर है, और 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है, तो हम थर्ड डायमेंशन नहीं बता सकते, सिर्फ 2 ही डायमेंशन बता सकते हैं, एक लेंथ और एक विड्थ, और कुछ हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स।
ठीक है जी, ये हमने बनाया था यहाँ पे, इसका ग्राफ देख लेंगे जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, कहते हैं इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। बाथरूम डोर हमने पिछली क्लास में भी देखा था, जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी, वहां पे हमने देखा था कि बाथरूम डोर ये है B1 और B2 है। B1 के कोऑर्डिनेट्स है 1.5 और उसका है 4, ठीक है। तो हैज अ हिंज एट B1, हिंज का मतलब होता है कि जो गेट है ना वो यहां पे कसा हुआ है, तो गेट इस तरीके से ओपन हो रहा होगा, या हो सकता है इस तरीके से हो रहा हो, इनसाइड या आउटसाइड, अभी देखते हैं क्वेश्चन ने कुछ बोला है कि नहीं बोला। एंड ओपन इन द बेडरूम, बोल ही दिया कि बेडरूम में ओपन हो रहा है, बोल ही दिया कि कहां पे ओपन हो रहा है, बेडरूम में ओपन हो रहा है, तो मतलब कि इधर नहीं ओपन हो रहा, इधर ही ओपन हो रहा है, तो ये गेट ऐसे खुलता होगा, ये गेट ऐसे खुल रहा होगा, ठीक है। हो सकता है ये वार्डरोब में अड़ जाए, तो आपको देखना भी पड़ेगा। कहते हैं कि हिंज है B1 पे, ओपन होता है बेडरूम में, विल इट हिट द वाटर, क्वेश्चन भी है कि कहता है क्या अलमारी में भिड़ेगा जाके। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, कहता है कि अगर हम डोर को चौड़ा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अभी देखना पड़ेगा। ये देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डोर है कितना चौड़ा, तो हम कहते हैं कि अरे ये तीसरे क्वेश्चन के तो अलग जगह चाहिए होगी, कोई बात नहीं, सेकंड का करते हैं। तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डोर, डोर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो B1 है, B1 क्या है आपका, y एक्सिस पे है, तो x एक्सिस की वैल्यू 0 0 1.5 0 1.5। B2 क्या है आपका 0,4 0,4, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब ये तो पता चलेगा कोऑर्डिनेट्स का, पता चलेगा कि डोर चौड़ा कितना है, तो हम कहेंगे कि इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ डोर, विड्थ ऑफ डोर कितनी आएगी 4 माइनस 1.5 दैट इज 2.5 यूनिट्स, इतनी विड्थ है, इतनी विड्थ है, तो इसका मतलब इसी रेडियस के साथ ये गेट खुल रहा होगा, इसको 2.5 2.5 2.5 जगह ही चाहिए। अब ये देखो ये जगह कितनी है, ये जगह कितनी है, इस जगह को देखें, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम वार्ड्रोब, वार्ड्रोब से भाई कितना दूर है हमारा डोर, देखें तो हम कहेंगे जो हमारा डोर है वो तो 0 पे है एक्स एक्सिस के, तो हम कहेंगे कि जो डोर है हमारा वो तो 0,1.5 पे है B1, एंड वार्डरोब जो है हमारी W1 से शुरू हो रही है, तो हम कहेंगे कि 3,0 पे शुरू हो रही है, हाँ क्या ना 3,0 पे शुरू हो रही है, 3,0 पे शुरू हो रही है, यहां पे शुरू हो रही है। अच्छा, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस देखोगे अब आप ये वाला डिस्टेंस, तो इसको कैसे देखोगे आप, 0 को कंपेयर करोगे और 3 को कंपेयर करोगे, तो आप बोलोगे 3 माइनस 0 दैट इज 3 यूनिट्स। तो भैया 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, हमारे डोर की विड्थ कितनी है 2.5, यहां पे डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स, तो आराम से गेट खुल जाएगा बिना अड़े, समझे है ना, ये यहां पे खुलेगा तो यहां पे 0.5 जगह बच जाएगी, तो हम कहेंगे अरे जगह नहीं है लिखने की, हियर 3 इज ग्रेटर देन 2.5, तो इसका मतलब विल इट हिट द वार्डरोब, नो, दिस इंप्लाइज इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। अरे भैया कुछ नहीं करेगा, वार्डरोब को टच भी नहीं करेगा। अगला सवाल है आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, कहते हैं अगर हम गेट को चौड़ा करना चाहें तो कुछ चेंजेस सजेस्ट करोगे क्या आप। देखो अगर गेट को चौड़ा करना चाहते हो तो आप दो काम कर सकते हो, या तो 3 से कम लेंथ रख लो, है ना, क्योंकि 3 तक तो नहीं बढ़ेगा, 3 से कम लेंथ रख लो, या फिर वार्डरोब को उधर खिसका दो, या फिर डोर को अंदर खोल दो, 3 काम कर सकते हो। इफ नीड टू मेड वाइडर, अगर आप चौड़ा करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो बेटा, 3 काम कर सकते हो, ABC, कीप लेंथ, विड्थ बोल दो, जो मर्जी बोल दो, कीप द विड्थ ऑफ डोर लेस देन 3 यूनिट्स, पहला काम ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वार्डरोब को हटा दो, तो पुश द वार्डरोब इनसाइड, थोड़ा सा वार्डरोब को अंदर धकेल दो और गेट को चौड़ा कर दो, कोई बात नहीं। तीसरा काम ओपन द डोर इनसाइड, कि डोर को इनसाइड बाथरूम खोल लो भाई, तो भी थोड़ा चौड़ा कर पाओगे, क्योंकि बाथरूम के अंदर आपके पास स्पेस है पड़ा, दिखाऊं बाथरूम के अंदर स्पेस है पड़ा,
ये देखो बाथरूम के अंदर कितना स्पेस है, यहाँ पर है ये बेचारा वॉश बेसिन, यहाँ पर है, तो ये आपके पास 4 यूनिट्स तक आराम से स्पेस है, तो आप इसको यूं खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। समझ में आया क्या? इस तरीके से आपको आंसर करने हैं। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अच्छे से फ्रेम करके आंसर करना है, वो फ्रेम मैं तुम्हें यहाँ पे करवा रहा हूँ। तीसरा आ जाओ, लुक एट रियांस बाथरूम। बाथरूम, अरे यार क्या देखना पड़ रहा है, देख लो भाई बाथरूम देख लो, यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, यहाँ पे एक टॉयलेट सीट है, और यहाँ पे इसका शॉवरिंग एरिया है। ओके भैया देख लिया हमने अच्छे से। कहता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी। ओ एफ आर एंड पी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? ओ आर ओ पी जो भी है, ओ एफ आर पी। ओ कहां पे है देखो, ओ कहां पे है देखो, ओ कहां पे है देखो, ओ ये रहा, ओ के कोऑर्डिनेट 0,0। ओ एफ, एफ ये रहा, एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 8, 9, 10, तो आप कहोगे 0,9 है, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 और वाई पे 9 है। आर ये रहा, आर के कोऑर्डिनेट ये तो 9 है, वाई एक्सिस तो 9 है, एक्स देखो क्या, एक्स -6 है, तो -6,9 है। और क्या, ओ एफ आर पी, पी ये रहा, तो ये एक्स की वैल्यू -6 और वाई की वैल्यू 0 है। ये लो जी चारों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जचा के लिख देना, सुंदर सुंदर, है ना, सुंदर सुंदर लिख देना। अगला देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम। ये रियांस बाथरूम के अंदर जो ये शावरिंग एरिया बना हुआ है भैया, इसकी शेप क्या है? इसकी शेप क्या है? ये देखो, इसको देखो, SHWR को ध्यान से देखो। इसके अंदर आप बोलोगे देखो 2 साइड पैरेलल है, इसके अंदर आप बोलोगे देखो 2 साइड पैरेलल है। कौन कौन सी पैरेलल है? आप कहोगे कि देखो RW इज पैरेलल टू SH, 2 साइड पैरेलल है और बाकी दोनों पैरेलल नहीं है। एंड ये भला SR नॉट पैरेलल टू WH, ये पैरेलल नहीं है। 2 साइड पैरेलल हो आमने सामने वाली और 2 ना हो तो उसको क्या बोलते हो आप? उसको बोलते हो आप ट्रेपीजियम। क्या बोलते हो? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है ये भैया, क्या है ये? ट्रेपीजियम है। लिख दोगे? लिख दोगे, है ना, छोटे बच्चे थोड़ी हो, लिख दोगे। RW is parallel to SH and SR is not parallel to WH, it means this is a trapezium। अच्छा, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। अरे बाबा 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट यहीं पे चिपका देता हूं मैं। ये देखो W का देखें क्या, W का एक्स एक्सिस क्या है? W का एक्स एक्सिस क्या है? W का एक्स एक्सिस ये वाली लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, -2 और 9, तो -2 और 9 है। H का देखें, H के लिए ये लाइन आ रही है, तो -3 और 6, तो -3 और 6। S के लिए क्या है? -6 और +6, तो -6 और +6। लो जी, हलवा सा क्वेश्चन है, कुछ हुआ क्या? कोऑर्डिनेट्स तो लिख सकते हो आप, लिख दिया हमने। लो भैया सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखो, कहता है मार्क ऑफ अ 3 फीट बाय 2 फीट, मार्क ऑफ अ 3 फीट बाय 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए 3 फीट बाय 2 फीट का आपने एक स्पेस बनाना है। 3 फीट का मतलब होता है कि आपको पहले दी हुई है इसकी लेंथ और फिट दी होती है विड्थ। तो ये आपकी लेंथ है, ये ध्यान रखें, जब भी ऐसे दिया हो तो ये क्या है? आपकी लेंथ है, और ये क्या है? आपकी विड्थ है। 3 फीट की लेंथ और 2 फीट की विड्थ। आइए, लेंथ यूं चल रही है और विड्थ यूं चल रही है, तो 3 फीट की लेंथ, 3 फीट की लेंथ, 3 फीट की लेंथ कहां पर आएगी? अरे 3 फीट की लेंथ, ये वॉश बेसिन है, ये 1 2 3, ये 3 फीट हो गया, और 2 फीट की ब्रेड्थ, 1 2, ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जी, ये लो, लो जी, बन गई बात। ये वॉश बेसिन का आपने मार्क कर दिया। अगला आ जाओ, एंड 2 बाय 3 फीट, और 2 बाय 3 फीट का क्या करना है आपको? टॉयलेट सीट के आगे 2 बाय 3 मतलब 2 होनी चाहिए लेंथ और 3 होनी चाहिए विड्थ, तो 2 पे। ये देखो भाई, तो ये देखो भाई, ये 2 तक, ये 2 तक, और 3 यूं, 1 2 3, ये लो जी, यहां पे आ गया। ये लो जी, ये हो गया जी टॉयलेट सीट की। मतलब ये दीवार डालना चाहते होंगे शायद, पता नहीं, जो भी करना चाहते हैं आपने कर दिया, है ना। ये इनका स्पेस होगा, इनका पर्सनल स्पेस है। वॉश बेसिन वाले का पर्सनल स्पेस ये रहा, उसका ये रहा, आराम से बैठो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया जी, ये हमने कर दिया जी। क्वेश्चन ने बोला, हमने मार्क करके दे दिया। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। तो थर्ड पार्ट डन है। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का जो थोड़ा सा ट्रिकी है। फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का जो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको ध्यान से देख लेते हैं। अदर रूम्स इन द हाउस, कहते हैं बाकी कमरों की कहानी क्या है? बाकी कमरों की कहानी क्या है? देखो, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। कहते हैं जो रियान का कमरा है वो कहां से निकलता है? पता है कहां से निकलता है? कहते हैं कि वो निकलता है डाइनिंग रूम से। रियान के कमरे का गेट कहां था? रियान के कमरे का गेट कहां था? ये रहा, ये गेट है, ये गेट है। तो ये कहता है यहां से निकलता है।
तो इसका मतलब यहां पे नीचे कहीं पे डाइनिंग रूम है, यहां पे नीचे कहीं पे क्या है बेटा, डाइनिंग रूम है, नीचे डाइनिंग रूम बैठा है। अच्छा, और उसकी लेंथ कितनी है 18 फीट और विड्थ कितनी है 15 फीट। ऐसे कितना है 18 फीट और ऐसे कितना है 15 फीट। तो इसके नीचे पता है क्या है, ये तो रियान का, ये बाथरूम है रियान का, ये रियान का कमरा है। इसके नीचे की कहानी कुछ ऐसी है कि ये 18 फीट चौड़ा लंबा और 15 फीट चौड़ा क्या है आपका एक डाइनिंग रूम है इसके नीचे। ये 18 ही है, देखो यहां से देखोगे तो 12 और 6 18, ये देखो 6 ये 12 ये 18, तो इसी की लेंथ का ये कुछ इस तरीके का आपका क्या है नीचे एक डाइनिंग एरिया है। ये आपका बाथरूम एरिया है, ये बेडरूम एरिया है और ये क्या है आपका डाइनिंग एरिया है। ठीक है, ओके। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पी टू ए। अरे बता भी दे इसने कि जो लेंथ है डाइनिंग रूम की कहां से है, वो पी से ए तक भागती है, पी से ए तक भागती है, पी से ए तक भागती है। तो यहां से यहां तक क्या है हमारा डाइनिंग एरिया है। अच्छा, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। अरे भाई स्केच करना है, स्केच करना है। देखो तो उसे 2 पॉइंट तो बता ही दिए कि पी और ए से शुरू हो रहा है। पी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पी के कोऑर्डिनेट्स है भैया -6,0 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12,0। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12,0। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -6,0 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12,0। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं और उनके नीचे 15 फीट हम खींच देंगे। हमने बना रखा है ना, हम उसी पे चलते हैं। यहीं पे यहाँ पे हमने सारा कुछ लिख रखा है। तो -6,0 -6,0 और 12,0। ये पॉइंट है मेरा P, ये पॉइंट है मेरा A। अब इसके नीचे 15 यूनिट्स खींच दो। 15 यूनिट्स खींचोगे तो ये 15 तक आएगा। यहाँ 15 तक इसने ड्रॉ भी करवाया था हमसे। तो आइए 15 यूनिट्स तक हम खींच देते हैं यहां से। ये लो, ये 12 तक जाएगा और ये नीचे गया भाई 15 तक। लो जी लो, ये हो गया डाइनिंग एरिया। अरे कितना सुंदर बन गया। तो ये बन गया हमारा डाइनिंग एरिया, समझ गए। उसने कहा इसे कोऑर्डिनेट्स भी लिखो। हम इसको नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेट्स को। क्या नाम दे, देख लो उस फिगर में कोई ऐसे नाम ना हो रिपीट ना हो जाए। हो इसे तो बहुत एक्स और वाई नहीं है ना, एक्स और वाई नहीं है, एक्स और वाई नहीं है, एक्स और वाई नहीं है, एक्स और वाई दे देते हैं, एक्स और वाई दे देते हैं। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, पी ए एक्स वाई, पी ए वाई एक्स या पी एक्स वाई ए हमारा डाइनिंग एरिया है। कोऑर्डिनेट्स क्या हुए भैया, पी के कोऑर्डिनेट्स हुए -6,0, ए के कोऑर्डिनेट्स हुए 12,0, एक्स के कोऑर्डिनेट्स हुए और वाई के कोऑर्डिनेट्स हुए। ढूंढने पड़ेंगे। एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है यहाँ पे -6 है और वाई की कितनी है -15 है। तो -6 -15, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12 और वाई एक्सिस की कितनी है -15। अरे आई क्या बात समझ। तो 12 और -15, 12 और -15। लो जी, हो गया चौथे का पहला। वाह जी वाह, समझ आ गया क्या, डाइनिंग एरिया समझ आ गया। पूरा नक्शा याद करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। कहते हैं कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर, कहता है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग। अरे भाई साहब, कहते हैं डाइनिंग रूम के एकदम सेंटर में, डाइनिंग रूम के एकदम सेंटर में आपको क्या करना है, 5 फीट बाय 3 फीट का रेक्टेंगुलर टेबल रखना है। 5 फीट उसकी लेंथ होनी चाहिए और 3 फीट उसकी विड्थ होनी चाहिए। ओके, एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ टेबल। ठीक है, आइए एक मुझे डाइनिंग, अब ध्यान सुनना, मुझे डाइनिंग टेबल रखना है कितना 5 फीट बाय 3 फीट का। बहुत आसान काम है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखना क्या करोगे। 5 फीट लेंथ होनी चाहिए बच्चा और इस डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, यहां कहीं पे बनेगा। तो पहले तो आप कैसे क्या करोगे, आप एक काम करो, इसकी लेंथ का सेंटर निकाल लो, इसकी लेंथ का सेंटर निकाल लो, इस पॉइंट और इस पॉइंट का सेंटर निकालो। कैसे निकलेगा, ये प्लस ये अपॉन 2 कर दो। तो ये कितना है 12 और -6, तो हम कहेंगे 12 - 6 अपॉन 2 कितना आया 6 अपॉन 2 दैट इज 3। 3 पे इसका सेंटर है, तो 3 पे इसका सेंटर है, 3 पे इसका सेंटर है, ये सेंटर है। ठीक है, ऐसे वाली साइड का भी निकाले। ऐसे कितने 0 और 15, 15 + 0 15 अपॉन 2 7.5, तो 7.5 पे इसका, ये रहा 7.5 पे। चलो यहां से तो कुछ हुआ ही नहीं भैया, अरे सब होगा। देखो लेंथ रखनी है 5 फीट की, सेंटर में होनी चाहिए, तो सेंटर तो ये आ गया, तो सेंटर से 2.5 फुट उधर ले जाओ, 2.5 इधर ले जाओ, तो 5 फुट टोटल है ना। तो सेंटर से आधी उधर ले जाओ, आधी उधर ले जाओ, इससे 2.5 फुट उधर, तो 3 के बाद 1 4 1 5 5.5, तो 5.5 पे तो ले आओ आप यहां, और इधर ले आओ 2 1.5, 2.5 इधर ले आओ। समझ गए, तो ये 5 फीट बन गया। ये 5 फीट तो आपने बना दी इसकी लेंथ। समझ में आई बात।
अच्छा, और इधर से ये 3 फुट होना चाहिए ना, 7.5 के इधर उधर, तो 1.5 उधर कर दो, 1.5 उधर कर दो, 1.5 उधर करोगे तो आधा, और एक ये 6 फीट पे आया, और इधर आया आपका 9 फीट पे, तो ये होनी चाहिए। तो बेसिकली ऐसी लेंथ होनी चाहिए, ऐसी विड्थ होनी चाहिए, जहां पे जुड़ जाए, जहां पे बॉक्स बन जाए, बात बन जाएगी। आइए आइए बनाए, बनाए, ये लो, इसको खींच दिया अपन ने 0.5 पे, बहुत बढ़िया। इसको खींच दो 5.5 पे, बहुत बढ़िया। इसको खींच दो 6 पे, बहुत बढ़िया। इसको खींच दो 9 पे, बहुत बढ़िया। जहां पे ये चारों जुड़ रहे हैं वो क्या है, आपका डाइनिंग टेबल है। वो क्या है, आपका डाइनिंग टेबल है। क्या सबको डाइनिंग टेबल दिख रही है? अगर दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर समझ आ गया हो तो। ये है मेरा, अरे अरे बाप, तो ये है मेरा प्यारा सा डाइनिंग टेबल, जिसके चारों कोऑर्डिनेट हमारे सामने हैं। हमने क्या किया, हमने इसका सेंटर लिया, आधा आधा उधर कर दिया, इसका सेंटर लिया, आधा आधा उधर कर दिया, लाइनें खींच दी, लाइनें जहां पे जुड़ गई वो क्या है, मेरी डाइनिंग टेबल। वो क्या है, मेरी डाइनिंग टेबल। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे। अरे हलवा है इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना, कुछ मुश्किल थोड़ी है। देखो देखो देखो, ये देखो, ये 0.5 है एक्स की वैल्यू, कोमा वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -6। वेरी गुड। यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 5.5 है। वाई की वैल्यू कितनी है, -6। एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, और एक्स वाई की कितनी है, -9। एक्स की कितनी है, 5.5 है, और वाई की कितनी है, -9। बस चेकआउट कर लो, क्या ये 5 फुट है, बन रही है 5.5 -5 5 फुट। ऐसे देख लो 3 है, 9 -6 3 बन रही है। सो दिस इज योर प्यारी सी डाइनिंग टेबल, जो कि है कहां पर, सेंटर में बैठी है। देख लो, देखने में भी लग रहा है ना, देखने में भी लग रहा है कि बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है जी, तो यहां पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 होती है बिल्कुल समाप्त, बहुत अच्छे तरीके से। मिलेंगे अगली क्लास में एंड ऑफ द एक्सरसाइजेस के साथ। अगर पसंद आया लेक्चर तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके से मिलते रहेंगे, और एनसीईआरटी जल्दी से जल्दी आपकी मैं इस चैनल पे खत्म करवा दूंगा। बाय बाय।